सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने शुक्रवार को जीएसटी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने घटाई गई जीएसटी दरों के लाभ गिनाते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को अब तक का सबसे बड़ा जीएसटी सुधार मिला है। पाल ने दावा किया है कि इस रिफॉर्म से आम नागरिक, व्यापारी वर्ग और उद्योग सभी को राहत मिली है। विश्व को नजर आया कि चाइना, रूस और इंडिया का एक उसको सम्मेलन में एक साथ नजर आए, तो अगर उस पर सवाल किया जा रहा हो कि क्या चाइना और भारत क्या आने वाले दिनों में विश्व का नेतृत्व करेगा, ये सवाल तो इट इज ए मैटर ऑफ प्राउड फॉर इंडियंस। ये दिस इज द प्लेजर फॉर यू इफ यू आर एन इंडियन। आई एम आस्किंग कि बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशंस, इफ एनीबडी इज आस्किंग व्हाट ही हैज सेड कि आई डोंट नो अबाउट द चाइना, what China will do, but as for concern of India, I don't see that India can lead to the world. उनको कहना चाहिए बिल्कुल भारत में संभावना है कि विश्व का नेतृत्व करेंगे। ये तो नेता प्रतिपक्ष है, भारत नेतृत्व करेगा। अब अगर उनको ये लगता हो कि आज जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को बना दिया है, तो मोदी जी मतलब भारत है, ये नहीं मोदी इसलिए प्रधानमंत्री जनता का। तो अगर मोदी जी को नेतृत्व कर रहे हैं, भारत नेतृत्व कर रहा है, तो उसमें उनको भी सम्मान बढ़ेगा। बाहर वी आर ओनली रिकॉग्नाइज एज ए इंडियन, आइदर यू आर सद्दाम, आइदर आई एम जगदम्बिका पाल, देयर यू विल बी ट्रीटेड एज ओनली इंडियन, देन यू शुड फील ए प्राउड कि अगर समबडी इज आस्किंग। कल का आप देख लीजिए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जवाब देना कि क्या भारत सक्षम नहीं है विश्व का नेतृत्व करने। ये विश्व के पत्रकार, विश्व में धारणा बन रही है। पाकिस्तान में हारने के बाद क्रिकेट में किस तरह से रो रहे हैं लोग, भारत की किस तरह से तारीफ कर रहे हैं। तो आप देखिए, जो पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी जिसको शत्रु मानते, आज वहाँ की जनता तारीफ कर रही, पूरा विश्व कर रही। और इसके बाद जाकर के राहुल गांधी केवल विश्व में भारत की छवि खराब करें, तो उनसे तो मैं कहूँगा कि देश को शर्मसार नहीं करना। भारत के अंदर हक है, वो आलोचना करे, मोदी जी की सरकार की आलोचना करे, पार्लियामेंट करे, कर ही रहे बिहार में, लेकिन कितने गंभीर है। मुझे लगता है कि मतलब बिहार का चुनाव होगा, मैं पूछना चाहता हूँ, चुनाव में मैं 2 साल कहीं नहीं जाता हूँ, 2 साल चुनाव रह जाता है, मैं लगातार 365 दिन सिद्धार्थनगर में रहता हूँ। उनको 10 दिन की छुट्टियों में गए 4 कंट्री में, तो मुझे लगता है कि छुट्टियाँ नहीं मनाते। ये 2-3 महीने पे विदेश में जाके वहाँ के फोरम का, वहाँ के प्रेस का इस्तेमाल करके अपने को विश्व में एक छवि बनाने के लिए कि भारत में सरकार के खिलाफ बोल करके, ठीक है, प्रेस जगह मिलेगी, लेकिन उससे वो मोदी की आलोचना बाहर नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है वो भारत की छवि खराब कर रहे हैं, भारत की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। आपको चुनाव आयोग में कहना है, यहाँ मांग करिए, पार्लियामेंट के मेंबर आप डिबेट करिए और सबूत दीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट पे जाइए। अब उनको ये भी कह देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं, उनको इस बात की। आखिर जेपीसी वक्त बनी थी, वो कहते थे ये काला कानून है, ये रद्द हो जाएगा। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को वैध किया ना, केवल तमाम उनको जो हमने अमेंडमेंट किया था उसमें 3, और उस 3 में उन्होंने कहा है कि जब तक कि इस पर रूल न बन जाए तब तक उसको अस्थिर किया, और सभी अमेंडमेंट को स्वीकार किया। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में आस्था है तो वो भारत की बाहर आलोचना करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चले जाए। जो बाहर आरोप सर का लगा रहे हैं या चुनाव आयोग की चोरी का, ही हैज नो राइट टू फाइल ए पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। जब आपको कहीं न्याय नहीं मिलता तो आप हाई कोर्ट जाते हैं, तो क्यों नहीं जा रहे हैं? और इसके जाने के बजाय कोलंबिया में जाके ये कहने लगे, तो आखिर ये भारत की छवि खराब है। मुझे बहुत दुख है कि आज इतना बड़ा जीएसटी का छूट है। इस छूट के बाद वो लोग जिनको शायद कर संग्रह का, बजटरी का कितना ज्ञान है, नॉन प्लान का कितना ज्ञान है, और आप कंटीजेंसी का कितना ज्ञान है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों का है। मैं गया तो क्योंकि मैं जो खरीदने गया, मुझको इसी से ध्यान बर्तन में उनको थाली प्लेट सब लोग थे, कपड़े में मैं गया खरीदने मिला। अब दूसरी बातों मैंने कह दिया स्पष्ट कि सरकार का निर्णय है कि अगर पुरानी वस्तुएं जो जीएसटी दे करके लाए हैं तो उन दुकानदार को नए दाम पे बेचना होगा, और उसकी
जो जीएसटी है उसकी भरपाई उनकी जिससे खरीद किया उस कंपनी के द्वारा जिसका उत्पाद है वो करेगा। अखिलेश यादव भी हमला वो कह रहे हैं कि जो 8 सालों में जीएसटी के नाम पर वसूली की गई क्या जनता को नकद दिया जाएगा? ऐसा है कि अखिलेश यादव जी को अगर ज्ञान होता, अगर राहुल गांधी को ज्ञान होता तो अपने पूछे कि जो विपक्ष के राज्य के वित्त मंत्री हैं जीएसटी काउंसिल में, और जीएसटी काउंसिल में जब जीएसटी लागू हुई तो अब उस जीएसटी को लागू करने में अगर एक दर निर्धारित होती है, वो दर निर्धारित हुई, तो अगर उसके बाद उस दरों में अगर सरकार कोई प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट हो, उपभोक्ताओं को और क्रय शक्ति बढ़ाने की हो, अगर सरकार उसको छूट दे रही है तो मुझे लगता है ये स्वागत करने की बात है, न कि राहुल गांधी जैसे कि विदेश में जाके एक आदत सी बन गई है। अगर राहुल गांधी जा करके कोलंबिया में ये कहें कि भारत में लोकतंत्र का खतरा है, तो क्या लोकतंत्र का खतरा है? क्या भारत में लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई अब जगदम्बिका पाल जीत जाए तो यहाँ पे ईवीएम की बेईमानी हुई है, और जब बलरामपुर में, बस्ती में और खलीलाबाद में समाजवादी पार्टी जीत जाए तो वहाँ न ईवीएम में बेईमानी हुई है, न चुनाव आयोग ने कोई चोरी की है। कोई इस बात का जवाब तो दे दे कि 47 सीटें जीत गए हो और वो इसके बाद चुनाव आयोग पे उंगली उठाएं 75 में। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है तो ये 75 में हम केवल 37 सीट जीते, वो 47 सीट जीते। तो लेकिन पूरे देश में आज स्पष्ट बहुमत की हमारी सरकार बनी, तो कहाँ लोकतंत्र का खतरा? मैं पूछ रहा हूँ, आप सब पत्रकार हैं, कि जिस तरह से अगर लोकतंत्र को खतरा ये बात कहना कोलंबिया जाके या विदेश में जाकर के, ये देश का अपमान है और एक निश्चित तौर से सार्वजनिक जीवन में नेता प्रतिपक्ष रहने लायक नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आखिर वो चुनाव कैसे जीते? वो ये संभव है जब एक मशीनरी कोई चुनाव कराएगी तो अगर शायद वो एक चोरी करने की बात होती तो आज प्रियंका जीत गई है, आज वही राहुल पिछली बार अमेठी से हार गए, तो उस बार तो चोरी हो गई, ईवीएम खराब हो गया। वही बगल से रायबरेली अब की जीत गए, तो उसका जवाब क्यों नहीं देते? जब चुनाव आयोग कहता है कि आइए एक प्रूफ दीजिए, एक कंप्लेंट दीजिए, तो लेकिन अब अगर रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, अगर वो बन गए हैं, भारत का चाहे सद्दाम साहब हो, चाहे जितेंद्र जी हो, चाहे जगदम्बिका पाल जी हो, किसी जात बिरादरी का वही वोटर रहेगा, लेकिन कोई विदेशी वोटर नहीं हो सकता। और रोहिंग्या, बांग्लादेशी या विदेशी जो आज वोटर हैं, आईडी कार्ड है, जो आज फ्री 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो हमारी जनता का अधिकार है। आपने उदाहरण दिया ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती का। ट्रंप जो है दूसरी तरफ भारत पर टैरिफ ठोकते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की तारीफ भी कर रहे हैं। सीम मुनीर से मुलाकात की, कई चर्चाएं हुई, तो करें, लेकिन आज आप इस बात पर मैं आपसे सवाल करता हूँ कि दुनिया में पहले के भी प्रधानमंत्री रहे हैं कि अगर अमेरिका का कोई टैरिफ लग जाए, अमेरिका का इशारा हो जाता था तो नीतियाँ बदल जाती थी। लेकिन साफ है कि दुनिया में अमेरिका हमारी दोस्ती है, लेकिन अकेला भारत है, प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने चाहे आज उन्होंने रूस पर प्रतिबंध अमेरिका ने लगा दिया कि उनसे सामान न खरीदे, फिर भी भारत के प्रधानमंत्री की इच्छा तो देखिए कि आज सस्ते दामों पे कच्चा तेल रूस से ले रहे हैं। आज उसी की देन है कि हम आपको छूट दे रहे हैं। तो ठीक है, मोदी हमारे दोस्त हैं, वो टैरिफ बढ़ा रहे हैं, तो अगर टैरिफ बढ़ा रहे हैं तो हम, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम अमेरिका नहीं, हम ब्राज़ील में भेजेंगे, ब्राज़ील नहीं भेजेंगे, जापान में भेजेंगे, जिन देशों में नहीं है, तो उसकी व्यवस्था कितनी युद्ध स्तर पर हो रहा है। किसी एक का बयान आ रहा है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि साहब अब हमारा क्या होगा भविष्य। इसका मतलब है कि सरकार किस त्वरित और तेजी ढंग से जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए बाजार की संभावनाएं तलाश दी गई। उसके साथ साथ भारत की बाजार को और खोल दिया गया और सारी चीज़ों को छूट दे दी गई। ये इकोनॉमिक्स, ये अर्थव्यवस्था अगर शायद संजय सिंह को, अखिलेश को, अगर राहुल को समझ में आएगा तो ईमानदारी से बात करेंगे या पार्लियामेंट में बोले
लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ें ईमानदारी से हो तो आज विपक्ष के भी जिम्मेदार नेता को कहना चाहिए कि आज दुनिया का कोई टैरिफ होगा, भारत उस चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। आखिर सरकारें तो आती रहती जाती रहती हैं, सवाल भारत का है। आप कह रहे भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत में लोकतंत्र है ही नहीं है। और एक सवाल भी कल पूछा होगा, आपने टीवी पे अगर देखा होगा, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, कभी कभी भारत के किसी से ये सवाल पूछा जाता कि क्या भारत विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम है, चाइना और भारत की देखा हो सकता है इस परिप्रेक्ष्य में हुआ हो कि जो पिछले दिनों चाइना में एक सम्मेलन हुआ